हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कोर्स ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और लैंजन दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वो दोनों नशे की हालात में एक दूसरे के करीब आते हैं। इस वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। और दूसरी तरफ विंग जो कि वैन केजिंग के सामने अपने लव का कन्फेशन कर देता है। वो वैन केजिंग को बता देता है कि वो उससे लाइक करता है, उससे प्यार करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या जवाब है हमारे वैन केजिंग का विंग के प्रपोजल का। विंग की बातें सुन के वैन केजिंग जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि विंग उनको लेके फीलिंग्स रखता है। वैन केजिंग ने हमेशा विंग को एक अच्छे दोस्त के रूप में देखा है, उसे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। अब यहाँ पे जब विंग ने अपने लव का कन्फेशन किया है, उसका कन्फेशन सुन के वैन केजिंग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं, सदमे में आ गए। उन्हें खुद को नहीं पता है कि अब उन्हें क्या करना है। विंग जो कि वैन केजिंग के सामने देख रहा होता है और वैन केजिंग जो कि कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, भूत बने वहाँ पे बैठे होते हैं। तो फिर विंग बोलता है, वैन देखो, तुमने मुझे कहा था कि मुझे अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं अब मुझे भी लगता है कि इस बात को मैं अब ज़्यादा दिन तक अपने दिल में नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शेयर की। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, तुम पे कोई दबाव नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है जो कि मैं तुम्हें शेयर करना चाहता था। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात है वैन, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद किया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स भी मायने रखती है, मेरे लिए तुम्हारी सोच भी मायने रखती है। तुम मुझे लेके क्या सोचते हो, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा, इसलिए तुम खुद पे इतना लोड मत लो, इतने परेशान मत हो। वैन केजिंग विंग की बातें तो सुन रहे हैं, पर उन बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो बोले क्या, क्योंकि विंग उनका बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी विंग को पसंद करता है, बट एज अ फ्रेंड के अलावा उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। और उन्हें विंग से कही हुई अपनी बात भी याद आ रही होती है, जब विंग ने उनसे कहा था कि मुझे डर लगता है अगर मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। ये बात सुन के वैन केजिंग थोड़ा सा, उनको याद आने के बाद वो भी थोड़ा सा सकते में आ जाता है कि अब वो बेचारे विंग को क्या जवाब दे। विंग जो कि वैन केजिंग के जवाब का वेट कर रहा है और वैन केजिंग यहाँ पे खोए खोए से बैठे हैं। वैन केजिंग थोड़े देर ऐसे सोचते हैं, फिर बोलते हैं, विंग आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ। मैंने तुम्हें शुरू से अपना दोस्त माना है, तुम मेरे लिए मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैंने इससे ज़्यादा तुम्हें लेके कभी कोई फीलिंग्स नहीं रखी है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा ही दोस्त समझा है। जीसू से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जीसू से मेरा जो रिश्ता है वो आज का नहीं है। माना हम दोनों के बीच में अभी कुछ लड़ाइयाँ चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसके सिवा आज तक कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, और ना ही मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। उसी से मेरा परिवार है, उसी से मेरा संसार है। वैन केजिंग की बात सुन के विंग को बुरा तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को वो समझ भी रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वैन केजिंग का इस दुनिया में कोई नहीं रहा है। वैन केजिंग शुरू से अकेला रहा है और जीसू उसके लिए मायने रखता होगा। लेकिन विंग की फीलिंग्स भी ट्रू है। विंग भी वैन केजिंग को पसंद तो करता है, हाँ वो बात अलग है कि वो लैंजन को भी पसंद करता है। विंग फिर वैन केजिंग की बात सुनता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि तुम पे कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो मुझे एक्सेप्ट होगा। लेकिन मैं एक बात फिर और भी कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरे साथ आए तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, इससे हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो फिर वैन केजिंग बोलता है, विंग मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और सच में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक दोस्त के हिसाब से मैं तुम्हें हमेशा एक दोस्त के हिसाब से देखता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और शायद मैं कभी भी तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि कभी मैंने तुम्हें लेके ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए हो, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन
मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्यार यीशु है। मैंने हमेशा से यीशु से ही प्यार किया है और हमेशा करता रहूँगा। विंग फिर वैन के जिंग की तरफ देखता है और बोलता है, वैन प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन इस बात को मैं अपने पास और नहीं रख सकता था, इसीलिए फिर मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी। और मुझे तुमने भी बोला था कि मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर कर देनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर की। और इसकी एक और वजह थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी फीलिंग्स की वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता था ताकि तुम्हें पता रहे। अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो प्लीज़ वैन मुझे माफ़ कर देना। तो फिर वैन के जिंग बोलते हैं, नहीं विंग, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा है, उल्टा मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम जैसा इंसान मुझे पसंद करता है। मैं ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन विंग मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं यीशु से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विंग, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो। और मेरा यकीन मानो विंग, तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर इंसान पाओगे भी। वैन के जिंग की बात सुन के विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू वैन, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी बातों को समझा और तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो फिर वैन के जिंग बोलते हैं, विंग प्लीज़, तुम मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन है, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। यहाँ पे गलती मेरी है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि विंग, मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त के रूप में देखा है। तुम मेरे हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहे हो और तुम मेरे हमेशा एक अच्छे दोस्त रहोगे। हम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी विंग। हम दोनों की दोस्ती में कभी कोई असर नहीं होगा, हम दोनों की दोस्ती में कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा। वैन के जिंग की बात सुन के विंग को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है क्योंकि उसे डर था कि ये बात जानने के बाद वैन के जिंग शायद उससे दोस्ती भी तोड़ दे, लेकिन वैन के जिंग ने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी है, तो इस बात की विंग को बहुत ज़्यादा खुशी है। विंग फिर वैन के जिंग की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू वैन, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी बातों को समझा। मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की। तो फिर वैन के जिंग बोलता है, विंग प्लीज़ तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स भी ट्रू है। मैंने तुम्हारी बातों में, तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है, लेकिन विंग तुम्हें भी मेरी बातों को समझना होगा क्योंकि मैं यीशु से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं यीशु के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। तो फिर विंग बोलता है, वैन मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ और मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट भी करता हूँ और तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, मुझे उल्टा जान के खुशी हुई है कि तुमने अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर की, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी किसी बातों का बुरा लगा है। इनकी बातें सुन के फिर वैन के जिंग बोलते हैं, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी बातों को समझा। तो फिर विंग बोलता है, नहीं वैन, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हारा फ़ैसला जान के अच्छा लगा। मैं तुम्हारे फ़ैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बस इतना ही डर था कि कहीं तुम मेरी फीलिंग्स जान के मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। तो फिर वैन बोलते हैं, नहीं विंग, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, तुम जैसा दोस्त बहुत किस्मत से मिलता है और मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता। और वैसे भी तुम मेरे पहले दोस्त हो, मेरा तुम्हारे अलावा कभी कोई दोस्त भी तो नहीं रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ। तो फिर विंग बोलता है, थैंक यू वैन, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी दोस्ती को रिस्पेक्ट दी। मुझे बस इसी बात का डर था और इसी डर से मैं तुमसे कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी फीलिंग्स की वजह से अब हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ये मैं नहीं चाहता था। तो फिर वैन के जिंग बोलते हैं, मैं समझता हूँ विंग और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम दोनों की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हम दोनों की दोस्ती जैसे थी वो हमेशा वैसे ही बरकरार रहेगी, तुम मेरे हमेशा अच्छे दोस्त रहोगे। विंग वैन के जिंग की बातें सुनता है और एक स्माइल कर देता है क्योंकि अब उसे भी राहत महसूस हो रही है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत डर था कि कहीं उसकी फीलिंग्स के बारे में जान के वैन के जिंग उससे दोस्ती ना तोड़ दे। अब जब वैन के जिंग ने बोल दिया कि वो उससे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे तो अब विंग को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। विंग भी फिर वैन के जिंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू वैन जो तुमने मेरी बातों को समझा। और वैन प्लीज़, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फिर वैन के जिंग बोलते हैं, विंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बातों को जान के सुन के मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो मुझसे माफ़ी मांग के।
तो फिर विंग भी हाँ में सर हिला देता है। तो फिर विंग बोलता है वैन प्लीज़ बुरा मत माना, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, अभी मुझे कुछ काम है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वैन केजिंग भी जो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि विंग को थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए होगा और अभी वैन केजिंग को भी अलोन टाइम चाहिए, तो फिर वो भी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और अपनी चेयर से उठ जाता है। विंग वहाँ से उठ के फिर बाहर जाने लगता है। विंग जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है तो फिर उसकी नज़र सामने पड़ती है। सामने जब वो देखता है तो वहाँ जीसू को देखता है। जीसू जो कि वहाँ सामने खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। जीसू को अपने सामने देख के विंग समझ जाता है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से एक बार क्रिएट हो गई है। जीसू ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखा है और शायद उसकी बातें नहीं सुनी है, लेकिन वो एक दूसरे को साथ देख के वो कहीं कुछ गलत ना समझ जाए। विंग ये सोच के फिर जीसू के पास जाने लगता है ताकि उसे जाके बता सके, लेकिन जीसू जो कि वहाँ पे अब रुकता ही नहीं है, वो फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग भी फिर दौड़ के बाहर जाता है, लेकिन जब तक जीसू वहाँ से जा चुका होता है। विंग फिर रिटर्न वैन केजिंग के पास आता है और बोलता है वैन एक गड़बड़ हो गई। तो फिर वैन बोलता है क्या हुआ विंग? तो फिर विंग बोलता है मैंने वहाँ जीसू को देखा, जीसू ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखा है और मुझे लगता है उसे फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाकर उसे बताना चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी। वैन केजिंग जब ये सुनते हैं तो वो भी बेचारे शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो और बेचारा डर लगने लगता है, क्योंकि जीसू जो उनसे पहले ही नाराज़ है और उसको और विंग को लेकर शक कर रहा है, और अगर अभी उसने विंग को उसके साथ देखा है तो जाहिर सी बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो फिर विंग बोलता है वैन क्या सोच रहे, तुम जाओ जाके उससे बोलो कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा था। वैन केजिंग भी फिर घबराहट में अपना सर हिलाते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है। वैन केजिंग फिर दौड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं कि जीसू यहाँ पे आखिर कर क्या रहा था। लैंजन जो कि अभी अपने घर में था, उसके पास उसके क्लाइंट का फ़ोन आता है। लैंजन उस फ़ोन को अटेंड करता है तो उसका क्लाइंट बोलता है कि हम दोनों के बीच में जो डील हुई है उस डील के वो पेपर देखना चाहता है, उसे वो पेपर्स चाहिए। लैंजन जो कि अभी अपने घर पे है, वो अभी उसके पास नहीं पहुंच सकते थे, तो इसलिए उन्होंने जीसू को फ़ोन कर दिया। वो जीसू को फ़ोन करके बोलते हैं कि उनका क्लाइंट उनके पेपर्स को देखना चाहता है, तो जीसू वहां लेके चला जाए और वो थोड़ी देर से वहां पहुंच जाएंगे। जीसू भी फिर लैंजन से एड्रेस ले लेता है और वो वहां पहुंच जाता है उस क्लाइंट से मिलने, लेकिन इत्तेफाक से दोनों का कैफ़े एक ही होता है, दोनों सेम एड्रेस पे पहुंचते हैं। जीसू जब वहां जाता है क्लाइंट से मिलके, जब उसे फाइल दे के निकल ही रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है विंग और वैन केजिंग पे। उस समय जब वैन केजिंग विंग के हाथों पे हाथ रखा हुआ होता है और विंग ने वैन केजिंग के हाथों पे हाथ रखा होता है, ये देख के जीसू को यहाँ पे फिर से एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो गलत सोच लेता है और इसी को सोच के वो परेशान हो जाता है। तो चलिए अब प्रेजेंट में आते हैं। वैन केजिंग जो वहाँ से दौड़ के फिर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जीसू के पास जाना है और उसे सच बताना है ताकि उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इधर लैंजन भी वहाँ पहुँच चुके थे। वो जीसू को जब ऐसे भागते हुए देखते हैं, जीसू जो कि वहाँ से भाग के आ रहा था, तो फिर वो जीसू के सामने जाते हैं, बोलते हैं जीसू क्या हुआ। तो जीसू जिसकी आंखों में आंसू था वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर लैंजन बोलता है नहीं कोई तो बात है, तुम मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो, अरे तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है। तो फिर जीसू बोलता है नहीं लैंजन ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस ऑफिस के लिए। तो फिर लैंजन बोलते हैं जीसू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कोई तो बात है, तुम रो रहे हो। तो फिर जीसू बोलता है नहीं कोई बात नहीं, अभी प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे यहाँ से जाना है। लैंजन भी जो जीसू को देख रहे होते हैं, जीसू जो कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, उसकी आंखों में आंसू भी है। तो फिर लैंजन भी अब और कोई सवाल नहीं करते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। जीसू फिर कार में जाके बैठ जाता है। लैंजन भी फिर कार स्टार्ट करते हैं और वहाँ से वो ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। इधर वैन जो कि कैफ़े से बाहर निकलता है, वो चारों तरफ जीसू को देखता है, लेकिन जीसू वहाँ नहीं है, जीसू ऑलरेडी पहले ही जा चुका है। वैन केजिंग को कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और जीसू को फ़ोन लगाना चालू कर देते हैं। जीसू जो कि वहाँ पे फ़ोन देख रहा होता है, लेकिन वो आंसर नहीं करता है और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। वैन केजिंग को जब पता चलता है कि जीसू ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, तो उन्हें अच्छे से पता चल गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है।
लैंजन जो कि जीसू को लेके ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। जीसू जो कि अभी भी कार में बैठा रो ही रहा होता है। वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसके आंसू उसको धोखा दे रहे, उसके आंसू अभी भी निकल रहे। लैंजन जीसू की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है अभी जीसू उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। इसीलिए फिर वो भी कोई सवाल नहीं करते और चुपचाप ड्राइव करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है, जैसे ही कार रुकती है, जीसू फिर कार से बाहर आ जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लैंजन जीसू को जाते हुए देखते हैं, उन्हें अच्छे से पता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो भी फिर कार से बाहर निकल के जीसू के पीछे जाने लगते हैं। जीसू जो कि अपने केबिन में जाता है और जाके वहाँ पे सोफे पे बैठ जाता है। वो जो कि अभी भी रो ही रहा होता है। फिर वो अपने आंसुओं को वाइप करके और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है, और वो सारी चीज़ें उसको फिर से दिखाई दे रही होती है जो अभी वो देख के आया है। वो वहाँ पे वैसे ही बैठा रहता है जब तक लैंजन भी उसके केबिन में पहुँच जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं और पहले देखते हैं जीसू जिसने अपने फेस को कवर कर रखा होता है। तो फिर लैंजन धीरे से बोलते हैं जीसू। लैंजन की आवाज़ सुन के फिर जीसू अपने फेस से अपना हाथ हटाता है और लैंजन की तरफ देखता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, मुझे पता है तुम किसी न किसी बात से परेशान हो और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो प्लीज़ अपनी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो। ऐसी क्या बात है जो तुम इतने परेशान हो? अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। जीसू जो कि लैंजन की तरफ देखता है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो चुप ही रहता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, जीसू बातें कहने से मन हल्का होता है। अगर तुम्हारे मन में कुछ बातें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेयर करो। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं, और अगर नहीं तो फिर भी तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जीसू लैंजन की बातें सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। लैंजन भी फिर जीसू के जवाब का वेट करने लगते हैं। जीसू है जो कि अभी कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, ठीक है जीसू, अगर तुम मुझसे बातें शेयर नहीं करना चाहते, तो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, तो कोई बात नहीं। इतना बोल के फिर लैंजन वहाँ से जाने लगते हैं, जब तक जीसू लैंजन को आवाज़ देता है। लैंजन जीसू की आवाज़ सुन के फिर रुक जाते हैं और उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। तो फिर जीसू बोलता है, लैंजन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम बहुत अच्छे इंसान भी हो, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या शेयर करूं। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर लैंजन वहाँ जीसू के पास जाते हैं और सोफे पे ही साइड में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस बात से परेशान हो? आखिर क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? तो फिर जीसू बोलता है, लैंजन मुझे नहीं पता कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर लैंजन बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ बोलो। तो फिर जीसू बोलता है, लैंजन विंग और वैन, मुझे पता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनकी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं है, उन दोनों के बीच में दोस्ती से कुछ ज़्यादा है। जीसू की बात सुन के लैंजन को समझ में आ जाता है कि जीसू की प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि विंग तो वैन को पसंद करता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तो फिर जीसू बोलता है, लैंजन मैंने विंग और वैन को जब भी इतना करीब देखता हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो दोस्त नहीं है, उनके बीच में कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, और वो बात मुझे नहीं पता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो फिर जीसू भी हाँ में सर हिला देता है। तो फिर लैंजन बोलता है, जीसू देखो, तुम वैन को मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हो, और मुझे नहीं लगता कि वैन तुम्हें धोखा दे रहा है या फिर तुम्हें धोखा देगा। तो फिर जीसू बोलता है, ये बात मुझे भी पता है लैंजन, लेकिन जो मैंने देखा और जो मैं देख रहा हूँ उसका क्या? तो फिर लैंजन बोलते हैं, जीसू मैं भी तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। तो फिर जीसू लैंजन की तरफ ही देखने लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, जीसू मुझे वैन का नहीं पता कि वैन क्या सोचता है विंग को लेके, या उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि विंग वैन को पसंद करता है, वो उससे बहुत प्यार करता है, और विंग मेरा जो कि दोस्त है,
तो उसने ये बात मुझसे शेयर की है और यही वजह है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। लैंजन की बात सुन के जीसू को तो भाई साहब एक बार और शॉक्ड हो गया। एक और धक्का लगता है बहुत तेज़ वाला, क्योंकि उसके मन में यही शक था, यही डर था। और अब जब लैंजन ने उससे ये बात कही तो अब ये कंफर्म हो गया है कि हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ तो है। तो फिर लैंजन बोलता है, जीसू प्लीज़, मैं वैन को लेके नहीं बोल रहा हूँ, वैन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, वैन को मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ विंग का पता है, इसलिए फिर मैंने तुम्हें विंग का बताया, मैं वैन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर जीसू बोलता है, थैंक यू लैंजन, वैसे मुझे पता है, अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो फिर लैंजन बोलता है, जीसू तुम कहीं मेरी बातों का गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे हो ना? देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच में अभी दोस्त ही हो, उन दोनों के बीच में कुछ ना चल रहा हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो फिर जीसू बोलता है, हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ, मैं भी देख के समझ सकता हूँ कि किसी के बीच में क्या चल रहा है, और मुझे उन दोनों को एक साथ देख के साफ लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं जीसू, मुझे नहीं लगता है कि वैन तुम्हें धोखा दे रहा होगा। तो फिर जीसू बोलता है, लैंजन बस मुझे अब इस मामले में कोई बात नहीं करनी है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, पर जीसू, तो फिर जीसू बात काट देता है, वो हाथ ऊपर करता है और बोलता है, नहीं लैंजन प्लीज़, मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज़। तो फिर लैंजन बोलते हैं, ठीक है जीसू, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूँगा, तुम जो चाहो अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ खुद को इस तरीके से परेशान मत करो, तुम इस तरीके से रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम आराम से वैन से जाके बात कर सकते हो, जो भी तुम्हारे बीच मन में सवाल है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे बात करके क्लियर कर सकते हो, तुम ऐसे खुद को क्यों परेशान कर रहे हो। तो फिर जीसू बोलता है, नहीं, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे कोई सवाल करना है, मैंने सवाल कर लिया था और मुझे जवाब भी मिल गया है, और मुझे अब कोई भी सवाल नहीं करना है। तो फिर लैंजन बोलता है, तुमने बात कर ली थी मतलब? तो फिर जीसू बोलता है, कुछ नहीं, तुम रहने दो, और मैं ठीक हूँ, तुम खामोखा परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर लैंजन बोलते हैं, क्या तुम मुझसे अब झूठ बोलोगे? मुझे साफ दिख रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ, तुम रो रहे हो, तुम इतने परेशान हो और तुम बोल रहे हो कि तुम ठीक हो। तो फिर जीसू बोलता है, नहीं लैंजन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो फिर लैंजन बोलता है, क्या सच में तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो? तो फिर जीसू भी एक फेक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, और वैसे भी जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो ना, वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो लैंजन, तुम जैसा दोस्त पाके ना कोई भी इंसान दुखी नहीं होगा, वो हमेशा खुशी रहेगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं, जीसू मुझे पता है ये सब तुम मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, है ना? तो फिर जीसू बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं कहाँ से लग रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लैंजन जो कि समझ रहे हैं कि जीसू वाकई में ये एक्टिंग कर रहा है, वो अंदर से परेशान है लेकिन ऊपर से ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन लैंजन को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आती है। तो फिर लैंजन भी सोचते हैं कि चलो अगर ये नहीं बताना चाहता तो फिर वो भी उसके साथ नॉर्मल ही बिहेव करेंगे। तो वो भी फिर बोलते हैं, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लैंजन की बात सुन के जीसू को बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत रिलीफ मिलती है, क्योंकि अभी के डेट में वो बहुत अलोन है, बहुत टूटा हुआ फील कर रहा है, और ऐसे में लैंजन की ये प्यारी बातें उसके लिए मरहम का काम कर रही है, लाइक पेन किलर। जीसू भी फिर स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू लैंजन, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब कुछ भी नहीं हुआ है, तुमसे बातें करके मेरा मन हमेशा ही लाइट हो जाता है, क्योंकि तुम इतने अच्छे जो हो। जीसू की बात सुन के फिर लैंजन भी स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? तो जीसू भी एक स्माइल के साथ ही बोलता है, हाँ बिल्कुल। तो फिर लैंजन बोलते हैं, तो फिर तुम ऐसे क्यों बैठो, चलो खड़े हो जाओ, हमें बहुत सारा काम करना है, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। तुम क्या चाहते हो कि जो मैं डैड ने कहा था वो सच हो जाए, मैं इस कंपनी को डुबो दूँ? तो फिर जीसू बोलता है, अरे नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, हम और तुम मिलके इस कंपनी को पूरी अच्छे तरीके से संभाल लेंगे और तुम पे तो कभी कोई ब्लेम आने नहीं दूंगा मैं। तो फिर लैंजन भी स्माइल करते हैं, बोलते हैं, वाह, अब तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, तुम मेहनत करोगे और मैं पूरा क्रेडिट लूँगा, वाह, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। लैंजन की बात सुन के फिर जीसू, जो कि अब उसका मूड लाइट हो गया है, तो वो भी हंस रहा होता है। तो फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं।
तो फिर लैंजन जो कि जाने लगते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, जीसू एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे अगर किसी काम आऊँगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तुम परेशान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, तुम मुझे खुश और हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे ही हंसते रहा करो। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। लैंजन की बात सुन के जीसू जो कि फिर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो पहले से इमोशनल है। वो अभी तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी वापस वो इमोशनल हो जाता है। तो फिर उसकी आंखों में फिर से नमी आ जाती है। वो लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, थैंक यू लैंजन, थैंक यू सो मच, जो कि तुम मेरे लिए इतना सोचते हो। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और मैं हमेशा ठीक ही रहूँगा। फिर लैंजन बोलते हैं, हाँ तुम्हें ठीक रहना होगा। अगर तुम ठीक नहीं रहे तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे इस काम का क्या होगा। प्लीज़ जीसू तुम्हें बिल्कुल ठीक रहना है। और वैसे भी मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे तक कोई परेशानी आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना काम दूंगा और अपने कामों से परेशान करूँगा। मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। लैंजन की बातें सुन के जीसू फिर स्माइल करने लगता है और वो फिर कुछ नहीं बोलता है। वो जाके लैंजन को हक कर लेता है और बोलता है, लैंजन तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं आज अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हो और उतने अच्छे ही दोस्त हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती पाकर बहुत आज खुशी महसूस हो रही है। लैंजन जो कि जीसू के अचानक हक करने की वजह से पूरे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी हक नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम है। उन दोनों ने कभी ठीक से हैंडशेक भी नहीं किए और जीसू का ऐसे अचानक हक करना ये लैंजन के लिए थोड़ा सा शॉकिंग होता है। लेकिन फिर वो भी स्माइल करते हैं, उन्हें भी खुशी महसूस होती है और वो फिर धीरे से अपना हाथ उठाते हैं। अभी फिर जीसू को हक बैक कर देते हैं। उधर वैन जो कि जीसू से बात करने के लिए आया था, वो जीसू को सफाई देने के लिए आया था, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही वो जीसू के पास आने वाला था तो वो लैंजन और जीसू को हंस के बात करते हुए देखता है। वो जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो वो फिर अंदर नहीं आता, वहीं पे खड़ा हो जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। और जब जीसू वहाँ पे लैंजन को हक करता है, ये देख के वैन भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखों में फिर गुस्सा उतर आता है। उसकी आंखों में पहले जो कि आंसू था, अब उसके साथ गुस्सा भी है। वो वैन भी फिर अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और ऐसे ही जीसू की तरफ देखने लगता है। जीसू जिसके चेहरे पे अभी स्माइल है और वो लैंजन को हक किए हुए खड़ा है। वैन फिर जीसू की तरफ ही देखता है और वहाँ पे फिर कुछ नहीं करता। वो ना ही जीसू से मिलने के लिए आता है और ना ही कुछ बोलता है। वहाँ से फिर वो रिटर्न होके चला जाता है। वैन वहाँ पे जैसे ही निकलता है, यहाँ जीसू भी अपना हक ब्रेक करता है। तो फिर लैंजन बोलता है, वैसे तुमने मेरी तारीफ बहुत कर दी, आज के लिए बहुत हो गया। अब चलो चल के हम काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और अगर इतना ही पेंडिंग रहा तो डैड मेरी क्लास ले लेंगे। तो फिर जीसू भी एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम परेशान मत हो, सारा काम हो जाएगा, चलो चलते हैं। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने काम की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही फिर सारा दिन निकल जाता है। वैन जो कि उधर बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जीसू से बात करने को तैयार नहीं है। जीसू भी इधर बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी भुला के अपने काम में मन लगा रहा है। विंग की अलग ही टेंशन चल रही है। अभी के डेट में उसे वैन और जीसू की भी टेंशन है। लैंजन यहाँ पे अभी इन सारी बातों से अनजान है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन चारों की ज़िंदगी अभी आपस में बहुत बुरी तरीके से उलझ चुकी है। इन लोगों ने खुद अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रखा है। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। जीसू और वैन जो कि आपस में बात करने को रेडी नहीं है। ना तो वैन जीसू से बात करना चाहता है और ना ही जीसू वैन से बात करना चाहता है। और बढ़ते दिन के साथ इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जा रही है। उधर वैन का एल्बम रिलीज हो जाता है और वो एल्बम काफ़ी सक्सेसफुल भी जाता है। वैन जो कि अभी नई तरक्की पाके अपने इस प्रॉब्लम को भूल सा गया है। अभी के डेट में उसके माइंड में जीसू नहीं है, अभी उसके दिमाग में तरक्की चल रही है, क्योंकि अभी वो बहुत सक्सेस कमा रहा है। और उसके साथ है विंग और वैन की दोस्ती जो कि पहले जैसी है। उन दोनों की दोस्ती में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हैं और ये सब बातें जीसू के पास पहुंच भी रही है। और इस वजह से जीसू के मन में वैन के लिए गलतफहमियां और बढ़ती जा रही है और इसलिए वो वैन से बात नहीं कर रहा।
इधर लैंजन जिससे ना तो विंग मिल रहा है और ना जीसू मिल रहा है, वो बेचारा अलग ही परेशान है। लेकिन अब उसने भी डिसाइड कर लिया है कि अब वो जीसू से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देगा, ताकि अब जो भी हो मामला सामने खुला हो जाए और उसकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इतना सोच के फिर लैंजन जीसू से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं, क्योंकि जीसू आज लीव पे है। आज उसने लीव ले रखी है, आज वो ऑफिस नहीं आया है। लैंजन जीसू के घर पहुंचता है। जीसू जब लैंजन को वहाँ पे अपने घर पे देखता है तो फिर वो बोलता है, लैंजन तुम यहाँ पे, सब कुछ ठीक है? तो फिर लैंजन बोलता है, हाँ एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आई एम सॉरी मैं तुम्हें बिना बताए आ गया। तो फिर जीसू बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है तुम अंदर आओ। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो फिर जीसू बोलता है, हाँ बोलो क्या बात है? तो फिर लैंजन बोलते हैं, जीसू एक्चुअली तो जीसू बोलता है, हाँ क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तो फिर लैंजन बोलता है, हाँ एक्चुअली जीसू तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं किसे पसंद करता हूँ, तुम हमेशा से जानना चाहते थे ना? तो जीसू भी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, हाँ क्या तुम मुझे बताने वाले हो? तो लैंजन भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अब मैं इस बात को अपने पास और नहीं रख सकता। तो फिर जीसू बोलता है, हाँ तो फिर बताओ। तो फिर लैंजन बोलता है, जीसू मैं बातों को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं फिर सीधे तरीके से बोल रहा हूँ। पहले तुम मेरी पूरी बात सुनना, फिर तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। फिर जीसू बोलता है, फैसला? कैसा फैसला लैंजन? तो फिर लैंजन बोलता है, जीसू एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें जब पहली बार अपने घर पे देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे, और मैं उसी दिन से तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना भी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ और इसीलिए फिर मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। तुम हमेशा से मुझसे पूछ रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि अब मैं इस बात को और अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन जीसू ये बात बता के मैं तुम पे कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे, जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम करना। मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट भी करूँगा। बस मुझे ये बात तुमसे शेयर करनी थी, क्योंकि अब ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी, इसलिए फिर मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी। लेकिन तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो मुझे एक्सेप्ट होगा। लैंजन की बात सुन के जीसू, जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लैंजन ने क्या बोला है, क्योंकि लैंजन और वो तो एक दूसरे के दोस्त है ना, और लैंजन तो हमेशा जीसू के साथ एक दोस्त की तरह रहा है, तो फिर वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि वो जीसू को पसंद करता है। लैंजन जो कि जीसू की तरफ ही देख रहा होता है और बोलता है, जीसू प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैंने तुम्हें बोला ना, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, बस मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा और मैं उसे एक्सेप्ट भी करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बाकायदा शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखूँगा। लैंजन की बात सुन के, लैंजन का कन्फेशन सुन के जीसू, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है, उसे तो अभी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने अभी क्या सुना है। उसे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जीसू वहाँ पे चुपचाप खड़ा ही है। तो फिर लैंजन बोलता है, जीसू तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से सोच के मुझे जवाब दे सकते हो, और जो भी तुम्हारा जवाब होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। मैं तुम्हारे हर फैसले की रिस्पेक्ट करूँगा और उसे एक्सेप्ट भी करूँगा। तुम्हारे दिल में जो भी होना जीसू, तुम मुझे बता सकते हो। ये मेरी फीलिंग्स थी और मैं इसे अपने पास और नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शेयर किए। तुम पे कोई दबाव नहीं डाला है। मैं तुम्हारे फैसले की ही रिस्पेक्ट करूँगा, इसीलिए तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम मुझे बता देना। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जीसू, जो कि अभी भी चुप खड़ा है, अभी भी वो लैंजन को कोई जवाब नहीं दे रहा, और ना ही वो अभी लैंजन की तरफ देख रहा है। वो अभी के डेट में नीचे की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर लैंजन बोलता है, ठीक है जीसू, अभी तो मैं चलता हूँ। तुम्हारा जो भी जवाब हो मुझे प्लीज़ दे देना, और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा, तुम पे कोई दबाव नहीं है जीसू। जो तुम्हारे दिल में हो, जो तुम्हारा फैसला हो, वही तुम मुझे बताना, और मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। इतना बोल के फिर लैंजन वहाँ से चला जाता है।
लैंजन तो वहाँ से चले गए, लेकिन हमारा जीसू यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। उसे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि अभी इतनी जल्दी में हुआ क्या, लैंजन इतनी जल्दी में क्या बोल के चला गया। लेकिन वहाँ पे जीसू के अलावा उसके पेरेंट्स ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है। जीसू के मॉम डैड जो कि लैंजन को देख के फिर लैंजन से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन लैंजन की बातें सुन के फिर वो वहीं रुक जाते हैं। उन्होंने लैंजन की सारी बातें सुनी होती है। लैंजन जब वहाँ से चला जाता है तो फिर जीसू के मॉम डैड जीसू के पास आते हैं। जीसू जो कि अभी भी सदमे में वहीं पे खड़ा है, तो जीसू की मॉम फिर जीसू के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है जीसू। अपनी मॉम की बात सुन के, आवाज़ सुन के जीसू फिर अपने सेंस में आता है और वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। जीसू जब अपनी मॉम को देखता है तो वो जाके उनको हक कर लेता है, तो उसकी मॉम भी उसे हक बैक करती है और बोलती है क्या हुआ जीसू। जो कि अपनी मॉम की बात सुन के भी उसे कोई जवाब नहीं देता है, वो चुप ही रहता है। वो ऐसे ही चुपचाप अपनी मॉम को हक किए खड़ा ही रहता है। तो फिर जीसू की मॉम बोलती है जीसू क्या तुम लैंजन की बातों से परेशान हो रहे हो। अपनी मॉम की बात सुन के फिर जीसू हक ब्रेक करता है और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है मॉम क्या आपने। तो फिर उसकी मॉम हमेशा हिलाती है और बोलती है हाँ जीसू, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने सब कुछ सुना कि लैंजन ने तुमसे क्या कहा, पर बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। उसने तो तुमसे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस की है ना, और किसी को पसंद करना, किसी से शादी करना ये गलत बात तो नहीं है, तो तुम इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो फिर जीसू बोलता है मॉम आप ये क्या बोल रही हो, आप ये कैसे बोल सकती हो, आपको तो पता है ना मैं वैन को पसंद करता हूँ। तो फिर उसकी मॉम बोलती है तुम वैन को पसंद करते हो मुझे पता है, लेकिन तुम क्या भूल गए कि तुम और वैन अब अलग हो चुके हैं। तुम दोनों ने इतने दिनों से कोई बात नहीं की है, और तुम ही ने तो कहा था कि उसके लाइफ में कोई और है। तो फिर तुम अब क्यों परेशान हो रहे। क्या तुम हमेशा ज़िंदगी भर अकेले रहने वाले हो, क्या तुम हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही अकेले रहोगे। मुझे लैंजन बहुत अच्छा लगता है, लैंजन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। मुझे उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है जीसू, और मैंने उसकी बातों में सच्चाई देखी है। तुम अगर उससे शादी करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अपनी मॉम की बात सुन के जीसू और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे तो अब अपनी मॉम की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी मॉम ऐसा कैसे बोल सकती है, जबकि वो सारी बातें जानती है। वो अच्छी तरीके से जानती है कि जीसू सिर्फ वैन को पसंद करता है, वो सिर्फ वैन से प्यार करता है। तो फिर जीसू बोलता है मॉम आप ये क्या बोल रही हो। माना मैं वैन से नाराज़ हूँ, मैंने वैन से बात नहीं की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उससे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ वैन से प्यार करता हूँ। तो फिर जीसू के डैड बोलते हैं जीसू मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि लैंजन वाकई बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा, और अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे, क्योंकि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने भी उसकी बातों में सच्चाई देखी है। और फिर जीसू बोलता है डैड आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं वैन को पसंद करता हूँ, फिर आप। तो फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे अच्छे से पता है, लेकिन जीसू तुम और वैन अब अलग हो चुके हैं, तुम दोनों के बीच में अब कोई बात ही नहीं होती है, तुम दोनों का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, तो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है ना। और लैंजन बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगा, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जीसू। और मेरा यकीन मानो मुझे भी लैंजन बहुत पसंद है, और मैंने उसकी बातों में सच्चाई देखी है। मेरे हिसाब से तुम्हें उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपने डैड की बात सुन के जीसू और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है डैड आप ये कैसे बोल सकते हो। तो फिर उसके डैड बोलते हैं जीसू देखो हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लैंजन बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और हम चाहते हैं कि तुम ज़िंदगी भर खुश रहो, बस इसीलिए बोल रहे हैं। वैसे भी आखिरी डिसीजन तुम्हारा ही होगा, हमारा काम है तुम्हें समझाना, और मुझे लगता है कि तुम्हें लैंजन से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मुझे तो लैंजन बहुत पसंद है, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला। फिर जीसू बोलता है पर डैड आप। तो उसकी मॉम बोलती है जीसू देखो तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारे डैड ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। लैंजन सच में बहुत एक अच्छा लड़का है, मैं उसे इतने दिनों से देखती आ रही हूँ, और तुम भी तो उसके साथ इतना खुश रहते हो, तुम भी तो उसके इतने अच्छे दोस्त हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो फिर जीसू बोलता है हाँ मॉम वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं कब बोल रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहता हूँ, ये बात भी सच है। लेकिन मॉम मैं उसे प्यार नहीं करता, वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया है।
तो फिर उसके डैड बोलते हैं ठीक है जीसू, हम तुम पे फोर्स नहीं कर रहे, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला, हमारा काम था तुम्हें एक बार समझाना और हमने तुम्हारी भलाई देख के ही तुम्हें बोला है, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो डिसीज़न लेना हो तुम ले लो। और इतना बोल के फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जीसू की मॉम भी फिर जीसू की तरफ देखती है और वो भी कुछ नहीं बोलती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। इन दोनों को ऐसा जाता देख जीसू और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने भी क्या बोला उसको, उसके मॉम डैड उसे समझने की जगह उसे समझा रहे हैं, वो उसे समझा के चले गए, ना कि उसकी बातों को समझा। ये सब देख के जीसू और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जीसू के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है, अब उसे वैन से मिलना है, अब उसे वैन से जाके मिल के सारी बातों को क्लियर करना है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।